रणथंभौर नेशनल पार्क में अवैध रूप से लग्जरी गाड़ियों की घुसपैठ के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है। वन विभाग द्वारा जब्त की गई सभी लग्जरी गाड़ियां राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र नंबरों की है। अवैध तरीके से रणथंभौर के जोन नंबर 8 के जंगल में लग्जरी गाड़ियों के घुसने का मामला उजागर होने के बाद पीसीसीएफ और सीडब्ल्यूसीएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय के निर्देश पर रणथंभौर वन प्रशासन हरकत में आया और रणथंभौर के सीसीएफ अनूप के आर और डीएफओ भाकर ने कार्रवाई करते हुए लगभग 15 लग्जरी गाड़ियां जब्त कर वन विभाग के कार्यालय परिसर में उन्हें खड़ा कर दिया। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग द्वारा बीती रात को 5 और शेष गाड़ियों को अलग अलग होटलों से जब्त किया गया है। वन अधिकारियों ने बताया कि मामले को लेकर अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है और अनुसंधान के बाद जब्त की गई गाड़ियां और आपको बता दें वन विभाग दोषियों पर जो है वन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी इस पूरे संबंध के तहत और लगातार जो है वन विभाग जो है सख्ताई से इसकी पालना कर रहा है। वहीं पवन उपाध्याय ने पंजाब केसरी से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो वन विभाग का ही कोई अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों ना हो। गौरतलब है कि 15 अगस्त की शाम को एडवेंचर टूर के नाम पर 1 दर्जन से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां रणथंभौर के जोन नंबर 8 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गई थी, जबकि प्रदेश भर में अभी मानसून सत्र में सफारी बंद है। इससे भी अधिक हैरत की बात यह है कि रणथंभौर के जंगल में अनुबंधित जिप्सी अथवा कैंटर सफारी के लिए चलते हैं, लेकिन 15 अगस्त की शाम को यहां स्कॉर्पियो और थार जैसी 1 दर्जन से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 8 में सफारी के लिए अवैध रूप से घुस गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। यही नहीं, वायरल वीडियो में भी रणथंभौर के जंगल के भीतर गाड़ियों से उतरकर लोग चलते फिरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं और पुरुष जंगल में उतरकर बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां टाइगर का पूरा मूवमेंट रहता है, ऐसे में कोई बड़ी घटना भी इस दौरान घटित हो सकती थी। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस जगह बिना वन विभाग की इजाजत के जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर नेशनल पार्क के जोन नंबर 8 में ये गाड़ियां सफारी करने कैसे पहुंच गई। रणथंभौर नेशनल पार्क बारिश काल में 3 महीने के लिए बंद है। हालांकि जोन नंबर 6 से 10 के बीच केवल अनुबंधित वाहनों को ही वन विभाग की इजाजत से पार्क भ्रमण पर भेजा जा सकता है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियों को जंगल में जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तब अपने प्रभाव का उपयोग करके ये लोग नेशनल पार्क के भीतर घुस गए। वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के बिना रणथंभौर के जंगल में इन गाड़ियों की घुसपैठ करना संभव नहीं है, क्योंकि रणथंभौर में सर्विलांस सिस्टम और एंटी पोचिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके माध्यम से पूरे रणथंभौर पर वन विभाग की पैनी नजर रहती है और जंगल में घटित होने वाले हर मूवमेंट पर नजर रहती है। ऐसे में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि अधिकारियों की मेहरबानी के बिना एक भी गाड़ी जंगल में अवैध रूप से घुसपैठ कर सके। इन गाड़ियों के जंगल में घुसने के पीछे वन विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत हो सकती है। 15 अगस्त का शुभ अवसर पर 2 कार्य होने थे। एक तो फ्लैग होस्टिंग किया प्रातः हमने रेंज कार्यालय में, और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। तो फिर उसके बाद लोगों की, पिकनिक वालों की भीड़ लग रही थी जो यहाँ पे दूधिया खाल और सारी चौराहे पे, तो हम लोग आए और उनको निकालने लगे, क्योंकि कुछ कैजुअलिटी हो रही थी और ऊपर से प्रेशर था कि लोगों को पानी में केयरफुल रहें जिससे कोई दुर्घटना ना हो। और उसके बाद चूंकि हमारा वो 15 अगस्त का दिन था, तो हमने देवपुरा चौकी पे कुछ खाने वाने का सारे स्टाफ ने रख रखा था। मैं वहाँ गया तो फिर एक सूचना मिली कि कुछ गाड़ियाँ इधर की तरफ आई हुई हैं, हिंदवाड़ की तरफ अंदर घुसी हुई है। और फिर मैंने एक स्टाफ को फ़ोन किया, क्योंकि कुछ स्टाफ इधर उधर था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने वहाँ भेजा। तो उसने देखा कि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और उसने उनको कहा कि बाहर निकलो या कुछ करने की, तो अकेला वो कुछ कार्रवाई भी करने में सक्षम नहीं है। उसने मुझे फ़ोन किया, तो वो जब तक वो गाड़ियाँ बाहर निकल के सवाई माधोपुर की तरफ चली गई थी, हिंदवाड़ की। फिर हमने पता लगाया, सूचना मिली कि वो किसी होटल में गई हुई हैं, पता नहीं था। फिर बाद में पता चला कि अभ्यारण्य में है, और फिर अभ्यारण्य होटल में हम गए
तो जो उनका टूर ऑपरेटर था या जो भी एडवेंचर वाला, वो कोई राज सिंह करके है, उनको पकड़ा और वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उन सब गाड़ियों को हमने जब्त किया। और रात्रि में ही 5 गाड़ियों को तो लेके डिवीजन कार्यालय आ गए थे और बाकी सुबह ले आए थे। उसमें फ्लाइंग स्टाफ डीएफ साहब खुद मौके पे पहुंचे और उन्होंने भी कार्रवाई की और फ्लाइंग स्टाफ ने सबको लेके आए। और कार्रवाई में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत हमने उनके विरुद्ध कार्रवाई की और अभी भी वो आज की डेट में भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और नियम अनुसार उनमें कार्रवाई जो उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश से की जा रही है। सर, ये जो कार्रवाई आप बता रहे हैं इसमें करी है आपने, तो सर ये जो गाड़ियां थी वो कौन से ग्रुप की थी, कहाँ की थी, इसका कोई जानकारी है? इसका मुझे कोई ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं, कोई एडवेंचर एडवेंचर करके बता रहे हैं, लेकिन हमने उनको सभी गाड़ियों को होटल से लाके और अपने कैंपस में खड़ा कर दिया और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है लेकिन उच्च सर अधिकारियों के निर्देश से। सर कल जो ये घटना हुई है उसका आपके डिपार्टमेंट ने आपको सस्पेंड किया, उसके बारे में आप क्या कहना अब चाहेंगे? इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, उच्च अधिकारियों के जो उनका अपने विचार और वो है, उनके हिसाब से उन्होंने जो सोचा होगा वो किया होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता।